मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो ये जो वीडियो है ये 28 दिसंबर से है। तो आज मैं नहा के आई थी तो मेरा मन में ये चल रहा था कि आज मैं मंदिर की डीप क्लीनिंग करूँगी। तो आज मेरा मंदिर का डीप क्लीनिंग होगा। और मैंने अभी तक सिर्फ खाना बनाया था, झाड़ू पोछा किया था। तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था रिकॉर्ड करने का। वैसे भी बहुत लेट हो गया था मुझे पूजा करने में, मतलब कि 12:45 हो गया था, क्योंकि मुझे सारे काम करने के बाद मुझे मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी थी, इसलिए मुझे पता था कि थोड़ा लेट होगा आज। तो यह मैं अपना बाल वगैरह पानी से पोंछ लूँगी। बहुत ठंडी है तो मैं तो बिना स्वेटर के रहती नहीं हूँ। तो ये जो स्वेटर मैंने पहना है वो धुला हुआ ही है, साफ़ सुथरा ही है, तो मैंने इसको डाल दिया है। बहुत लोग बिना स्वेटर के ही पूजा करने चले जाते हैं, मेरे से तो नहीं होगा। इतनी ठंडी पड़ रही है ना, मैं बता नहीं सकती। और बिहार में तो और ज़्यादा ठंडी है। यहाँ का मौसम बहुत ही ख़राब है, मतलब धूप निकलने का नाम नहीं। आज मतलब पूरा 10 दिन हो गया पर धूप नहीं निकला है। तो कैसे हमारा काम चल रहा है हम ही जानते हैं। कपड़े भी मशीन में सुखा के जो बाहर डले हैं वो मतलब 5-6 दिन में कुछ सूख रहे हैं, कुछ नहीं सूख रहे हैं, उनको प्रेस करना पड़ रहा है। तो और बस मैंने यहाँ थोड़ा सा बॉडी लोशन लगाया था फेस पर। मैं फेस पर भी लगा लेती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा बॉडी लोशन लिया था नेविया का, तो वही लगा लूँगी थोड़ा सा हाथ पैर में। और थोड़ा सा फेस पर भी मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि साबुन लगाने के बाद थोड़ा सा फेस लगता है सूखा सूखा सा। और तब मैं मंदिर जाऊँगी, मंदिर में। तो आज मेरा बहुत बड़ा काम चल रहा है मंदिर का। एक तो सबसे बड़ा काम होता है जब आप किचन का डीप क्लीनिंग करते हैं ना, उस टाइम बहुत टाइम लगता है। और जब आप मंदिर का डीप क्लीनिंग करते हैं तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। तो बस वही है। और फिर मैं यहाँ हेयर ड्रायर से मैं अपना थोड़ा सा बाल सुखा ले रही हूँ। मेरे बाल से पानी टपक रहा था तो मैंने हल्का सा कॉटन से पोंछ के फिर मैंने ड्रायर से थोड़ा सुखा लिया था, ताकि मुझे ज़्यादा ठंड नहीं लगे, क्योंकि ठंड में ना बच बच के भी काम करना पड़ता है ना। और मैंने पहले भी बताया था मुझे थोड़ा सा थ्रोट का प्रॉब्लम है, तो मैं अपने आप को बहुत सेफ्टली रखती हूँ। क्या करूँ मैं, अकेले हैं हम लोग तो थोड़ा तो ध्यान देना ही पड़ता है अपने शरीर का भी। और मैं यहाँ मंदिर में आ गई थी, तो मैं सारे भगवान जी को मैं वहाँ से निकाल के बाहर एक कपड़ा बिछा के मैं उनको रख दूँगी। और अच्छे से मैं मंदिर की सफाई करूँगी। बहुत एक तो टाइल्स के वजह से पूरा धूल धूल सा हो गया था। दूसरा में जो धूप बत्ती हम जला रहे थे उसकी धुएं से भी थोड़ा सा मंदिर काला हो रखा था। तो वही मैं सारे भगवान जी को मैं धीरे धीरे एक एक करके मैं निकाल दूँगी। इनको बाहर कपड़े बिछा कर रखी हूँ मैं, वहाँ मैंने पोंछ दिया था अच्छे से। उसके बाद एक कपड़ा बिछा दिया था। उसके बाद मैं सारे भगवान जी को वहीं पर शिफ्ट कर दूँगी। और जो बर्तन थे प्रसाद चढ़े हुए, जो कल के बर्तन थे, उनको मैं धुलाई कर लूँगी वहीं नल के पास। वो इकट्ठा करके मैंने उनको भी धुलाई कर लिया था। तो यहाँ मैं सारे भगवान जी को निकाल करके मैं बाहर वाले कपड़े पर मैं रखने के लिए ले जा रही हूँ। तो ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैंने ना थोड़ी देर, मुझे लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कि हाँ ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। तो बहुत मुश्किल होता है, मतलब अगर आप ये बना लो ना कि मंदिर सफाई करनी है तो उस दिन कुछ भी ध्यान नहीं होता, बस ऐसे ही लगता है कि हाँ बस सफाई करनी है तो करनी है। तो जब आप सोच लो कि डीप क्लीनिंग करनी है तब उसमें
बहुत मतलब कुछ भी ध्यान नहीं रहता खाने पीने का, कुछ भी ऐसे लगता है कि वो काम पूरा कर ले उसके बाद ही मतलब हम खाना खाएं। तो यही था मेरे ऊपर, तो और भूत सवार हो जाता है कि मैं जब तक अच्छे से मंदिर की सफाई नहीं करूँगी तब तक मैं भी खाना वाना कुछ नहीं खाऊँगी। मैं इनको अच्छे से सफाई कर लूँगी, ये सारे भगवान जी को अच्छे से पोंछ लूँगी, उनके कपड़े वगैरह धुलाई कर लूँगी। उसके बाद दिया बाती करने के बाद ही मैं कुछ खाऊँगी। तो अभी 1 बज रहा है और अभी तक मैंने सिर्फ चाय पर मैं रही हूँ, और बस एक बार ठान लिया कि करनी है तो करनी है, तो बस ये लग गए इसमें। और ये बहुत दिन से मैं सोच रही थी, टाइल्स का काम 2-3 दिन हो रहा है, ख़त्म हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि अब मंदिर की सफाई कर देनी चाहिए। तो बस मैं यहाँ मैंने सबके कपड़े साइड में रख दिया था, और जैसे मैंने जो गहने पहनाए थे सबको, तो वह मैं सब कुछ निकाल दूँगी, और उसके बाद फिर मैं अच्छे से कपड़े से भिंगा के इनको अच्छे से मैं पोंछ दूँगी। क्योंकि धूप तो है नहीं, जो मैं धूप में रखूँगी तो ये सारी जो मूर्तियाँ हैं वो सूख जाएंगी। तो मैं इनको पानी से नहीं नहलाऊँगी, बस पानी भिंगा के कपड़ा और अच्छे से मैं पोंछ दूँगी। और ये जो बर्तन थे पूजा का, वो भी मैं धुलाई कर दे रही हूँ, और उसके बाद मैं टोकरी में इसको रख दूँगी सूखने के लिए। तो मौसम ऐसा ही है, बादल किया हुआ है, कुछ धूप वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब चांस ही नहीं है कि धूप निकलेगा। तो आज 10 दिन से तो वैसे ऐसे ही चल रहा है। बर्तन ज़्यादा नहीं थे, मतलब जो भी थे वो डेली यूज करने वाले ही थे, तो मैं ज़्यादा बर्तन मंदिर में नहीं रखती हूँ। मतलब उतना ही होता है जितना मुझे यूज करना होता है, और मैं बाकी का बर्तन या कपड़े में मंदिर से थोड़ा हटा के ही रखती हूँ। उसकी ज़रूरत तभी पड़ती है जैसे कोई ओकेज़न होता है, जन्माष्टमी हुआ चाहे जो भी हुआ, तो दुर्गा पूजा हुआ, तो उस टाइम में मुझे बहुत सारे कपड़े की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मुझे ज़्यादा बर्तन ज़रूरत नहीं था, तो मैं एक तो ऐसे मैं हटा ही देती हूँ यहाँ से, क्योंकि वैसे भी काला ही होते रहता है। और अभी मेरे पास ना सिर्फ डिटर्जेंट था, और जो बर्तन धुलने के लिए पीताम्बरी होती है वो ख़त्म हो गया है, तो मैं उसको मंगाऊंगी। वो ख़त्म हो गया है, मेरे पास बहुत कुछ पूजा का सामान ख़त्म हुआ है, जैसे चंदन हो गया, चंदन पीला वाला, लाल वाला, वाइट वाला, मतलब इस तरह का चंदन मेरे पास ख़त्म हो गया है। और मैं जो परफ्यूम यूज करती हूँ भगवान जी के लिए, तो वो भी मतलब लास्ट ही चल रहा है, उसको भी मुझे ऑनलाइन ही मैं सारा जो भी मुझे ख़रीदना होता है मैं ऑनलाइन देखती हूँ, ऑनलाइन ही ख़रीदती हूँ। मतलब मेरा जो बाल का क्लचर है और जो रबड़ वगैरह भी है, सारा मैं ऑनलाइन ही ख़रीदती हूँ। तो मैं मार्केट से कुछ भी नहीं लेती, लेकिन जाऊँगी मार्केट तो मैं आपको उसका भी रिकॉर्ड करूँगी, तो भी मैं कभी किसी ब्लॉग में डालूँगी। लेकिन इस मौसम में तो मैं नहीं जा सकती, जब तक धूप नहीं निकलेगा तब तक तो कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है, मन ही नहीं हो रहा है कहीं निकलने का। तो घर का काम हो जा रहा है, इतना ही काफ़ी है। और बाहर मार्केट से सब्ज़ी वगैरह तो ये ला देते हैं, दुकान से आते समय ये कुछ सब्ज़ियाँ लेकर आते हैं, मतलब
शाम को तो इनका ये ड्यूटी है कि कभी आलू खत्म हुआ, कभी कुछ खत्म हुआ तो ये लाते हैं। मुझे ये सब लाने का हेडेक नहीं है, तो मैं बस घर का ही काम करती हूँ। जितना हो सके मैं घर का ही काम करती हूँ, बाहर का काम मैं नहीं करती। तो ये काम मेरा पहले होता था, 2-3 साल पहले, जब मैं यहाँ रूम लेकर के रहती थी तब। और जब मैं इनके साथ क्वार्टर में थी तब भी मुझे हेडेक नहीं था इस चीज़ का, तब भी यही लेकर के आते थे। और मैंने जब यहाँ पर रूम लिया था और अकेले में जब रह रही थी तब मुझे लगता था कि मार्केट जाना चाहिए, सब्ज़ी ख़त्म हुई है, कभी बच्चों के लिए कुछ ख़त्म हुआ है, बुक्स वगैरह, कॉपी वगैरह, ये सब चाहिए होता था, तो मुझे मार्केट करना पड़ता था। तो कभी मैं साईं जी के मंदिर जाती थी, तो मैं इनके आने से तो सब बंद ही हो गया है अभी। तो साईं जी का मंदिर हम लोग जाते थे ना, तो मैं तो अकेले ही निकल जाती थी सुबह के टाइम। वो नहा लेती थी, और बाबू थोड़ा छोटा था तो यहाँ जेठानी का घर है उसके यहाँ चला जाता था। अभी तो बड़ा हो गया है तो वो जहाँ जाओ वहाँ पीछे पीछे चलता है, तो इसके वजह से मैं कहीं नहीं निकलने पाती हूँ। तो मैं साईं जी के मंदिर जाती थी, वहाँ भी अच्छा लगता था। यहाँ पर शिव जी का भी मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। मैं कभी निकलूँगी वहाँ तो मैं उसका रिकॉर्ड करूँगी। बहुत पुराना मंदिर है, और साईं जी का भी मंदिर है। और एक मंदिर और नया बना है साईं जी के पास में ही। तो एक बार मैं गई थी जब मेरी माँ आई थी, उसके बाद फिर मैं नहीं गई हूँ। तो वहाँ जाऊँगी तो मैं वहाँ का भी रिकॉर्ड करूँगी। और यहाँ मंदिर का जो गेट था ये स्टील का गेट लगाया हुआ है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा धूल वगैरह जम गए थे। जब भी टाइल्स का काम चल रहा था उसकी वजह से ज़्यादा ही धूल हो गया था, तो एक हाथ में इसके ऊपर भी मार दे रही हूँ ताकि अच्छे से सफाई हो जाए। और धूप थोड़ा होता है तो अच्छा भी लगता है काम करने में। तो बस ऐसे ही काम हमारा चल रहा है धूप नहीं निकलने की वजह से। और जो भी मैं कपड़े अभी धुलाई करूँगी तो वो तो सूखने नहीं पाएंगे, कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे। और जो भगवान जी का जो मैंने अलग से हेयर वगैरह लगाया हो सारे को मैं अच्छे से धो दूँगी शैम्पू से। और जो मैंने माला वगैरह निकाला है उसको भी मैं धुलाई कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं माला वगैरह इनको पहनाऊँगी नहीं, क्योंकि अभी सूख नहीं पाया अच्छे से, तभी पहनाऊँगी मैं। और बस मैं यहाँ लग गई थी भगवान जी को कपड़े से अच्छे से मैं इसको निचोड़ के, और धूल वगैरह मैं इसी से साफ़ कर दूँगी। मैं पानी से भी नहीं नहला रही हूँ, धूप रहता तो फिर सूखने का भी चांस था। तो और बस तो मैं इनको अच्छे से कपड़े से ही पोंछ दूँगी। तो हल्का सा मैंने उसमें शैम्पू भी मिला दिया था ताकि जितना हो सके सफाई अच्छे से हो जाए, क्योंकि बार बार इनको मैं पानी से नहीं भीगा सकती। ये बहुत ज़्यादा गंदा होने के बाद ही मैं ऐसा करती हूँ। तो डेली का पूजा में तो आप देखे भी हैं कि मेरा ज़्यादा का वो नहीं होता है कि बस मैं पानी वगैरह छिड़क के ऐसे कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो बार बार ये पानी से भिगाने से भी ख़राब होने का डर होता है। तो बस
तो ये थी मेरी मंदिर की डीप क्लीनिंग। तो जितना भी काला हो रखा था मंदिर में, तो मैंने ऐसे ही कपड़े भिंगा के मैं उनको थोड़ा रगड़ रगड़ के पोंछ दी थी। तो धूप आदि की वजह से भी ऐसे हो रहा है, क्योंकि उससे थोड़ा धुआं ज़्यादा निकलता है। और मंदिर ऐसा है कि आप एक कपड़ा भिगा के अच्छे से रगड़ के पोंछ देंगे तो सफाई अच्छे से हो जाता है। उसके लिए मतलब ज़्यादा आपको साबुन वाबुन गिराने का ज़रूरत नहीं है, सर्फ वगैरह। और एक तो जो लकड़ी की उसमें बनाई हुई है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा पानी से उनको धुलाई नहीं करती मंदिर का, फिर वो ख़राब होने का भी डर रहता है। तो उसमें जो शीशे का दरवाज़ा है मंदिर में, जो अलमीरा बंद करने का, तो उसमें लकड़ी भी लगाया हुआ है, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा पानी का छिड़काव नहीं करती मंदिर में, ताकि उसमें भी अगर पानी का असर हो तो फिर ख़राब होने लगता है लकड़ी। इसके लिए फिर मैं ज़्यादातर पोंछ ही देती हूँ मंदिर को। यहाँ पर धूल इतना ज़्यादा मतलब जम गया था ना कि कपड़े से भी सफाई नहीं हो रहा था। मैंने तो पूरा कोशिश किया अच्छे से सफाई करने का, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे एक हल्की सी ब्रश रखनी पड़ेगी सफाई करने के लिए, क्योंकि मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच नहीं पा रहा था सफाई करने के लिए। मैं तो कोशिश कर रही थी, पर बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ब्रश रखना पड़ेगा ताकि मैं उससे अच्छे से सफाई कर दूँ। तो बस मैं कोशिश की हूँ इसको सफाई करने का, जितना हो सका है मैंने उस पर सफाई किया है। तो यहाँ मैंने सारे भगवान जी के कपड़े पहना दिए थे, और फिर लास्ट में मैंने थोड़ा सा धूप बाती दिखा दिया, और हो गया मेरा मंदिर का डीप क्लीनिंग। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया था। और अभी मैं पूजा कर ली हूँ, और कपड़े मैं जो निकाल के रखी हूँ इनके, तो उनको मैं बाद में धुलाई कर दूँगी थोड़ी देर में। तो बस हो गया हमारी पूजा। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट्स में बताना। तो बस जी, अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ मैंने जो कपड़े निकाले थे उनको मैंने वॉश कर दिया। तो यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताना ये ब्लॉग कैसा लगा।
क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है अगर कोई कमेंट्स करता है कि हाँ अच्छा लगा या बुरा लगा, मतलब कुछ भी हो आप बस कमेंट्स करना कि हाँ कैसा लगा ये ब्लॉग। तो बस इस वाले ब्लॉग का हम यहीं पर अपना समापन करेंगे। तो बाय बाय और टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो ये बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना। और इन सारे कपड़े को मैं अच्छे से धुलाई करके सर्फ में फिर मैं इसे ऐसे ही डाल दूँगी। तो ये तो सूखने में थोड़ा टाइम लग जाएंगे, और मतलब 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन लग जाएंगे जब तक धूप नहीं निकलता अच्छे से। तो इसको सूखने में थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पर 2 या 3 पानी ले लेकर मैंने इसको अच्छे से खंगाल लिया था, क्योंकि मैं जितना भी धोते जा रही थी उतना इससे मतलब काला काला निकल रहा था। तो मैं 2-3 बार इसको अच्छे से पानी में अच्छे से धुलाई कर दूँगी। तो बस